आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय भोलेनाथ में। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में जप के प्रकार व संपूर्ण विधि बताई थी। जो शेष चरण रह गए थे वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसे देखे। उस वीडियो में मैंने 8 चरण जप के प्रकार व विधि का वर्णन किया था। अब दोस्तों, 9वां चरण है उपांशु उपाय। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि वाचिक जप के बाद का यह जप है। इस जप में होठ हिलते हैं और मुंह में ही उच्चारण होता है। स्वयं ही सुन सकते हैं, बाहर और किसी को सुनाई नहीं देता। विधि यज्ञ की अपेक्षा मनु महाराज कहते हैं कि यह जप जो 100 गुना श्रेष्ठ है। इसमें मन का मूर्छना होने लगती है, एकाग्रता आरंभ होती है, वर्तिया अंतर्मुख होने लगती है और वाचिक जप के जो लाभ होते हैं वे सब इसमें होते हैं। इसमें अपने अंग प्रत्यंग में उष्णता बढ़ती हुई प्रतीत होती है। यही तप का तेज है। इस जप में दृष्टि अर्धोन्मीलित रहती है, एक नशा सा आता है और मनोवर्तियाँ कुंठित सी होती है। यही मूर्छना है। इसके द्वारा साधक कर्म स्थूल में सूक्ष्म में प्रवेश करता है। वाणी के सहज गुण प्रकट होते हैं। मंत्र का प्रत्येक उच्चारण मस्तक पर कुछ असर करता है सा मालूम होता है। भाल प्रदेश और ललाट के वेदनाएं अनुभूति होती है। अभ्यास से पीछे स्थिरता आ जाती है। और दोस्तों, 10वां चरण है भ्रमर जप। भ्रमर के गुंजार की तरह गुनगुनाते हुए जो जप होता है वह भ्रमर जप कहलाता है। किसी को यह जप करते देखते सुनने से इसका अभ्यास जल्दी हो जाता है। इसमें होठ नहीं हिलते, जीभ हिलाने का भी कोई विशेष कारण नहीं है। आंखें छपी रखनी पड़ती है। ब्रह्मदेह की ओर ये गुंजार होता हुआ अनुभूत होता है। यह जप बड़े ही महत्व का, इसमें प्राण सूक्ष्म होता जाता है और स्वाभाविक कुंभक होने लगता है। प्राण गति धीर धीमी होती है, पूरक जल्दी होता है और रेचक धीरे धीरे होने लगता है। पूरक करने पर गुंजार व आरंभ होता है और अभ्यास से एक ही पूरक में अनेक बार मंत्रावर्ती हो जाती है। दोस्तों, इसमें मंत्रोच्चार नहीं करना पड़ता। वंशी के बजने के समान प्राणवायु की सहायता से ध्यान पूर्वक मंत्रावर्ती करनी होती है। इस जप को करते हुए प्राणवायु से हर्ष दीर्घ कंपन हुआ करते हैं और आधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक उनका कार्य अल्पाधिक रूप से कर्म होने लगता है। यह सब चक्र इसमें जाग उठते हैं। शरीर पुलकित होता है। नाभि, हृदय, कंठ, तालु और ब्रह्मदेह में उत्तरोत्तर अधिक कार्य होने लगता है। सबसे अधिक परिणाम ब्रह्मदेह भाग में होता है। वहाँ के चक्र के बंधन में इसे बड़ी सहायता मिलती है। और दोस्तों, मस्तिष्क में भारीपन नहीं रहता, उसकी सब शक्तियाँ जाग उठती है। तेजस परमाणु अधिक तेजस्वी होते हैं और साधक को आंतरिक प्रकाश मिलता है। बुद्धि का बल बढ़ता है। मनोवर्तियाँ मूर्छित हो जाती है। नाग स्वर बजाने से सांप की जो हालत होती है वहीं इस गुंजार से मनोवर्तिया की होती है। इस नाद में मन स्वभाव से ही लीन हो जाता है और तब नादानुसंधान का जो बड़ा काम है वह सुलभ हो जाता है। योगा तारावली में भगवान श्री शंकराचार्य कहते हैं कि भगवान श्री शंकर ने मनोले के 1.25 लाख उपाय बताए। उनमें नादानुसंधान को सबसे श्रेष्ठ बताया।
उस अनाहत संगीत को श्रवण करने का प्रयत्न करने से पूर्व ब्राह्मण जब सज जाए तो आगे का मार्ग बहुत ही सुगम हो जाता है। चित्त को तुरंत एकाग्र करने का इससे श्रेष्ठ उपाय और कोई नहीं है दोस्तों। इस जप से साधक को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और इसके द्वारा वह स्वप्रहित साधन कर सकता है। यह जप प्रपंच और परमार्थ दोनों में काम देता है दोस्तों। शांत समय में यह जप करना चाहिए। इस जप का से योगिक तंद्रा बढ़ती जाती है और फिर उससे योगिंद्रा आदि है। इस जप से सिद्ध होने से आंतरिक तेज बहुत बढ़ जाता है और दिव्य दर्शन होने लगते हैं। दिव्य जगत प्रत्यक्ष होने लगता है। इष्ट दर्शन होते हैं, दृष्टांत होते हैं और तप का तेज प्राप्त होता है। कवि कुलतिलक कालिदास ने जो कहा है, संप्रदानिषु तपोधेनुषु गुंडहि दहात्मकम स्थितेज, बहुत ही ठीक है। संप्रदान तपस्वियों में शत्रुओं को जलाने वाला तेज छिपा हुआ रहता है। दोस्तों अब हम पहुंचे हैं 11वां चरण, मानस जप। मानस जप क्या है दोस्तों? यह तो जप का प्राण ही है। इसमें साधक का मन आनंद में हो जाता है। इसमें मंत्र का उच्चारण नहीं करना होता है, मन से ही मंत्रावृत्ति करनी होती है। नेत्र बंद रहते हैं। मंत्रार्थ का चिंतन ही भी इसमें मुख्य ही श्री मनु महाराज ने कहा है कि विधि यज्ञ की अपेक्षा यह जप 1000 गुना श्रेष्ठ है। भिन्न मंत्रों के भिन्न भिन्न अक्षरार्थ और कुटार्थ होते हैं। उन्हें जानने से इष्ट देव के स्वरूप का बोध होता है। पहले इष्ट देव का सगुण ध्यान करके यह जप किया जाता है दोस्तों। पीछे निर्गुण स्वरूप का ज्ञान होता है और तब उसका ध्यान करके जप किया जाता है। नादानुसंधान के साथ साथ यह जप करने से बहुत अधिक उपायकारी होता है। केवल नादानुसंधान या केवल जप की अपेक्षा दोनों का योग अधिक अच्छा है। श्रीमद्देव शंकराचार्य नादानुसंधान की महिमा कथन करते हुए कहते हैं, एकाग्र मन से स्वरूप चिंतन करते हुए दाहिने कान से अनाहत ध्वनि सुनाई देती है। भेरी मद्रक शंख आदि आहत नाद में ही जब मन रमता है तब अनाहत मधुर नाद की महिमा क्या बखानी जाए। चित्त जैसे जैसे विषयों से उपराम होगा वैसे वैसे यह अनाहत नाद अधिकाधिक सुनाई देगा। नादाभ्यंतर ज्योति में जहाँ मन लीन हुआ तहाँ फिर इस संसार में नहीं आना होता है, अर्थात मोक्ष होता है। प्रबोध सुधाकर 144-148 योग्यता रावली में श्री मध्याति शंकराचार्य ने इसका वर्णन किया है। श्री ज्ञान सर्वरे महाराज ने ज्ञानेश्वरी में इस साधन की बात कही है। अनेक संत महात्मा इस साधन के द्वारा परम पद को प्राप्त हो गए। यह ऐसा साधना है कि अल्पायास से निजानंद प्राप्त होता है। नाद में बड़ी विचित्र शक्ति के बाहर का सुमधुर संगीत सुनने से जो आनंद होता है उसका अनुभव तो सभी को है, पर भीतर के इस संगीत का माधुर्य और आनंद ऐसा है कि तुरंत मनोलय होकर प्राणजय और वासना अक्षय होता है। इंद्रियाणा मनोनातु मनोनाथस्तु मारुतः, मारुत से ल्यो नाथ है से ल्यो नादामस्त्री। स्रोत्रादि इंद्रियों का स्वामी मन है। मन का स्वामी प्राणवायु, प्राणवायु का स्वामी मनोलय है और मनोलय नाद के आश्रय होता है। सतत नादानुसंधान करने से मनोलय बन पड़ता है। आसन पर बैठकर सर्वासोश्वास की क्रिया सावकाश करते हुए अपने कान बंद करके
दोस्तों, अंतर्दृष्टि करने से नाद सुनाई देता है, अभ्यास से बड़े नाद सुनाई देते हैं और उनमें मन रमता है। मंत्रार्थ का चिंतन, नाद का श्रवण और प्रकाश का अनुसंधान, ये तीन बातें साधनी पड़ती है। इस साधना के सिद्ध होने पर मन स्वरूप में लीन होता है, तब प्राण, नाद और प्रकाश भी लीन हो जाते हैं और अपार आनंद प्राप्त होता है। दोस्तों, 12वां चरण है अखंड जप। दोस्तों, अखंड जप क्या है? यह जप खासकर त्यागी पुरुषों के लिए है। शरीर यात्रा के लिए आवश्यक आहाराइती का समय छोड़कर बाकी समय जप में करना पड़ता है। कितना भी हो तो क्या सतत जप से मन उचट ही जाता है? इसलिए इसमें यह विधि है कि दोस्तों की जप से जप चित उचटते तब थोड़ा समय ध्यान में लगाइए, फिर तत्व चिंतन करके और फिर जप करें। खा गया है। इस योग सूत्र के अनुसार मंत्रार्थ का विचार करके उस भावना के साथ मंत्रावृत्ति करके तब जप बंद करके स्वरूप वाचक अचो नित्य इत्यादि शब्दों का विचार करते हुए स्वरूप ध्यान करके तब ध्यान बंद करके तत्व चिंतन करें। आत्म विचार में ज्ञान विषय ग्रंथावलोकन भी आ ही जाता है। अवधूत गीता, युवाशिष्ट आदि ग्रंथों का अवलोकन अवश्य करें। जो संस्कृत नहीं जानते वे भाषा में ही इनका अनुवाद पढ़े अथवा अपनी भाषा में संत महात्मा के जो तात्विक ग्रंथ हो उन्हें देखे। आत्मानंद के साधन स्वरूप जो दो संपत्तियों के उनके विषय में कहा गया है, ज्ञाता और ज्ञेय दोनों मिथ्या है। ऐसा स्तर बुद्धि का स्तर होना अभाव संपत्ति कहता है और ज्ञाता और ज्ञेय रूप से भी उनकी प्रतीत का न होना अत्यंत अनुभव संपत्ति कहा जाता है। इस प्रकार की संपत्ति के लिए जो लोग युक्ति और शास्त्र के द्वारा यत्नवान होते हैं वे ही मनोनाश आदि के सच्चे अभ्यासी होते हैं। दोस्तों, अब 13वां चरण है। 13वां चरण में क्या है? यह सहज जप है और सावधान रहने वाले से ही बनता है। किसी भी तरह से ये जप किया जा सकता है। अनुभवी महात्माओं में ये जप देखने में आता है। इसके लिए माला का कुछ काम नहीं। श्रावचोत्सवास की क्रिया बराबर हो ही रही है, उसी के साथ मंत्रावृत्ति की जा सकती है। अभ्यास से मंत्रार्थ भावना दृढ़ हुई रहती है, सो उसका स्मरण होता है। इसी रीति में सहस्त्रों संख्या में जप होता रहता है। इस विषय में एक महात्मा कहते, राम हमारा जप करे हम बैठे आराम। तो दोस्तों, भक्ति भाव और श्रद्धा मन में होनी चाहिए। तो दोस्तों, 14वां चरण है। इसमें बताया है इस जप में प्रदक्षिणा जप। इस जप में हाथ में रुद्राक्ष या तुलसी की माला लेकर वट, औदुंबर या पीपल वृक्ष की अथवा ज्योतिर्लिंगादि के मंदिर की या किसी सिद्ध पुरुष की मन में ब्रह्मा भावना करके मंत्र कहते हुए परिक्रमा करनी होती है। इसमें भी सिद्धि प्राप्त होती है, मनोरथ पूर्ण होता है। यहाँ तक मंत्र जप के कुछ प्रकार विस्तार भेद से संक्षेप में ही निवेदन किए। अब यह देखें कि जप योग कैसा है, योग में इसका कैसा साम्य है। योग के यम नियमादि 8 अंग होते हैं। ये 8 अंग जप में आ जाते हैं। यम यह है पहला अंग है यम। यह 12 इंद्रियों का निग्रह अर्थात दम है। आसन पर बैठना, दृष्टि को स्थिर करना, यह सब यम ही है। दूसरा अंग है दोस्तों नियम। यह अंतर इंद्रियों का निग्रह अर्थात सम है। मन का एकाग्र करना इत्यादि से इसका साधन इसमें होता है। तीसरा अंग है दोस्तों स्थिरता से सुखपूर्वक विशिष्ट रीति से बैठने को आसन कहते हैं। जब में पद्मासन आदि लगाना ही पड़ता है। चौथा अंग है दोस्तों प्राणायाम। विशिष्ट रीति से श्वासोच्छ्वास की क्रिया करना प्राणायाम है। जप में यह करना ही पड़ता है। 5वां अंग है दोस्तों प्रत्याहार
शब्दादि विषयों की ओर मन जाता है, वहाँ से उसे लौटकर अंतर्मुख करना प्रत्याहार है। सो इसमें करना पड़ता है। छठा अंग है दोस्तों धारणा। एक ही स्थान में दृष्टि को स्थिर करना जप में आवश्यक है। सातवां अंग है दोस्तों ध्यान। देह पर चित्त को एकाग्रता जप में होनी ही चाहिए। आठवां अंग है दोस्तों समाधि। देह के साथ तथाकारता जप में आवश्यक ही तो तात्पर्य अष्टांग योग जप में आ जाता है, इसलिए इसे जप योग कहते हैं। कर्म उपासना ज्ञान और योग के मुख्य जप योग है, इसलिए ये मुख्य साधना ये योग सदा सर्वदा सबके लिए है। इस समय तो इसके बढ़कर कोई साधना नहीं है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय भोलेनाथ।